हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंडमार्क कार्स के बारे में। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम चार्ट पैटर्न एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, क्या ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है या फिर नीचे ही गिरने की संभावना ज़्यादा है। तो डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। आई होप आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या देखते हैं क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ, क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मिलते रहें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब बाय द वे अगर आप ये मंथली टाइम फ्रेम है तो हमारा चार्ट पैटर्न एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम से ही शुरू होता है। ठीक है, और मंथली टाइम फ्रेम है ये, और आप देख ही रहे हैं कि क्या सॉलिड रैली हुई थी आईपीओ आने के बाद। उसके बाद फिर पिटा, आईपीओ जहां आया था उसको भी बीट किया, फिर पुल बैक लिया, फिर एक गिरावट की संभावना, फिर ऊपर निकलने का प्रयास कर रहा है। तो देखेंगे हम कि क्या हो सकता है, यह प्रयास सही रहेगा या नहीं सही रह सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बाय द वे अगर ये मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ ऊपर जाना शुरू कर चुका है। ठीक है, और सपोर्ट लेवल्स पे जो अगर ये कैंडल्स कुछ ऐसी बनती तो मुझे ज़्यादा प्रेफर करता बाइंग करना। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ग्रीन अगर बता दूं मैं, तो अगर मान के चलो एक कैंडल बनती जो ऐसी बन जाती। ठीक है, हाँ, और उसके बाद अगर कोई कैंडल ऐसी बनती, ये सॉलिड ऐसी बन जाती, या फिर छोटा ही रहता, ये यहाँ तक रहता और ऐसी ऊपर क्लोजिंग दे देता, तब जाके ज़्यादा बेहतर मुझे लगता कि अब ये कुछ ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो अभी तो ये सब ऐसा सिनेरियो नहीं देखने को मिल रहा है अपने को। ठीक है, अपने को क्या दिखा है सीधा कि एक सपोर्ट पे था, सपोर्ट पे सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर जाना शुरू कर चुका है। तो क्या ये तेज़ी है या फिर जस्ट ट्रैप हो सकता है, क्योंकि ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे तो साल 1.5 साल से स्टॉक 2 साल से गिरता ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ कब था, यहाँ 2-3 सालों से 2 सालों से स्टॉक गिर रहा है। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि पहले तो आप क्लियर कर लो। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है कि एकदम बेहतरीन सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ भागना शुरू कर चुका है। कुछ बायर्स यहाँ आएंगे, कुछ यहाँ आएंगे, कुछ यहाँ आएंगे, और सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पुट हुए होंगे। ठीक है, तो मे भी अब मुझे लग सकता है कि या तो यहाँ तक जाके या फिर ये तोड़ दे ऐसे नीचे की तरफ, हाँ, हो सकता है, या फिर ऐसे कुछ नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे, फिर हो सकता है कि ऊपर जाने की संभावना थोड़ा कम हो जाए इसके। हाँ, क्योंकि जैसी सारी चीज़ें दिख रही हैं हमें नहीं लगता कि अभी ये ऊपर और जाने की संभावना दिख सकती है इसमें, क्योंकि नीचे के लेवल्स पे जो स्टॉप लॉसेस पुट हुए हैं वो अभी तक बचे हुए हैं। कहाँ पे स्टॉप लॉसेस पुट हुए हैं आपको दिखाना चाहूँगा अगर मैं, तो जो स्टॉप लॉसेस हैं वो मोस्टली इस लेवल्स के नीचे हैं। तो अगर एक बारी ये सेलर्स निकल जाए, ठीक है, अगर एक बार ये सेलर्स ऐसे निकल जाएं और फिर पुल बैक आ जाए तब तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि फिर नीचे की तरफ ज़्यादा सेलर्स बचेंगे नहीं। हाँ, और अगर ये नहीं निकलता है, यहीं से ऊपर जाना शुरू करता है, तो थोड़ा दिल में ये रहेगा दिमाग में कि कन्फ्यूजिंग सा चार्ट पैटर्न रहेगा कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ से ऊपर की पुल बैक ले गए, बट उतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखेगी मेरे बाइंग में। ठीक है, तो अगर ये कहीं ऐसे पुल बैक लेके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है, डेफिनेटली बाय दिस, फिर बाइंग मोमेंटम की तरफ एक स्टॉक बन जाएगा। अगर मैं आपको यही सेम चार्ट पैटर्न अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम देखोगे आप, क्योंकि 17-18-20% तक का हाई लगाया था, उसके बाद थोड़ा नीचे से पुल बैक क्लोजिंग के टाइम हो ही जाता है सब कुछ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले क्या हुआ, गिरावट आई, फिर पुल बैक लिया, फिर गिरावट आई, फिर पुल बैक लिया, फिर गिरावट आई, फिर पुल बैक लिया, फिर कंसोलिडेट गिरावट आने ही वाली थी। सेलर्स को ट्रैप किया गया है यहाँ पे, हाँ, सेलर्स को ट्रैप किया गया है। सिंपली आप देख सकते हो कि यहाँ पे गिरावट की संभावना दिखी, ये सपोर्ट लेवल था, लोगों को लगा होगा कि अब ये नीचे ही जाएगा, सेलर्स यहाँ आए होंगे, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक दिया, बूम, सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। ठीक है, सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ के जितने स्टॉप लॉसेस थे इधर के सब खा गए। ठीक है, एक बारी अगर बायर्स स्टॉप लॉस जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस खा गया है, ठीक है, अगर एक बारी ये बायर्स के स्टॉप लॉसेस खा लेता फिर ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती, तो फिर मैं बाइंग के मूवमेंट में होता। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।